प्रेज़ लॉर्ड। फिर से एक बार प्रभु का धन्यवाद करते हैं उसके महान प्यार के लिए, उसके बड़े रहम फजल आशीष बरकतों के लिए। एक बार फिर हम सबों के पास मौका है कि हम ऑनलाइन सर्विस फिर से ज्वाइन करें, और मुझे भी ये खुशी और आनंद का विषय है कि एक बार फिर ऑनलाइन सर्विस के साथ आपके साथ जुड़ा हूँ कि खुदा की आराधना और इबादत हम करें और मौके का फायदा उठाएं। तो आइए हम दुआ करें अपनी इबादत में आगे चलने से पहले। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु अनुग्रहकारी ईश्वर की पिता, हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं आपके महान प्यार के लिए, आपके बड़े रहम फजल आशीष बरकतों के लिए। आपने जो प्यार हमसे किया उसका बदला देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं। आपने जो वायदा हमारी जिंदगी में किया है उस वायदे के लिए हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं, सिवाय इसके कि हम आपकी शुक्रगुजारी और धन्यवाद करें, स्तुति और प्रशंसा करें। हम धन्यवाद देना चाहते हैं आपके दिए गए जीवन के लिए जो हम में अभी तक बरकरार है, और जब तक हम आपसे लिपटे रहेंगे तब तक हम जीवित रहेंगे, क्योंकि आपका कलाम हमें यही बताता है। इसलिए हम सबों को काटे छाटे शुद्ध भविष्य करें, तैयार करें, ताकि हम आपकी मर्जी को जलाएं। सिम्टम्स को, इंडिकेशंस को और तमाम होने वाली बातों को जो हमारे बीच में अजीब तरीके से हो रही हैं, उनको देखने के बाद हमें ये महसूस होने लगा है कि तेरा आगमन बहुत निकट और बहुत जल्द आने वाला है प्रभु। इसलिए हम सबों को तैयार करके हम बादलों में तुझसे मुलाकाती हों। प्रार्थना करते हैं खुदा कि जो मौका तुमने हमें इन दिनों में दिया है लॉकडाउन में, हम उसका उचित फायदा उठा लें और अपनी जिंदगियों को तेरे साथ जोड़कर हमेशा की जिंदगी की वारिस हो जाएं। मैं अपने आप को तेरे हुजूर में रखता हूँ, मुझे काटे छाटे शुद्ध करें, मेरी जिंदगी की हर एक खामी गलती खता को बख्शें, मेरे होंठ और जुबानों को छुएं और शुद्ध और पवित्र करें, मेरे अपने विचार अपनी बातें काट कर मिटा दे और अपनी अनुग्रहकारी दया और आशीष से भरी हुई वो बातें हमारे सबके लिए जो तू आज देना चाहता है मेरे जीवन में दे, ताकि बोलने वाला मैं नहीं तेरा आत्मा होकर मुझसे बोले, क्योंकि तेरे ये वायदा किया है कि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि मेरा आत्मा। ये मत सोचो क्या बोलना है, जो बोलना है बताया जाएगा। सो प्रभु मुझे गाइड कर, ताकि जो भी मेरे मुख से निकले वो लोगों के लिए उद्धार, आशीष और विश्वास को मजबूत होने का कारण बने। सब कुछ आपके बेटे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। एक बार फिर खुदा का मैं धन्यवाद करता हूँ आप सबों के लिए, आप सबों के प्यार के लिए, कि आप सबों ने बहुत ज़्यादा मुझे हौसला दिया, हौसला अफजाई मेरी की, और हमारे साथ इस ऑनलाइन प्रोग्राम में आप शरीक हुए। हम सभी सब्सक्राइबर्स का धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह में करते हैं। और ये फिर से आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जैसा आप हमेशा कर रहे हैं और करते रहें, और यहाँ तक कि दूसरों को भी बताएं, ताकि ये ऑनलाइन सर्विस सिर्फ पर्टिकुलर कुछ खास लोगों के लिए नहीं, दुनिया में कुछ चुने हुए लोगों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए, सब लोगों के लिए हो, और जहाँ तक आप हो सबको बताएं ताकि आप इसमें शरीक हो। दूसरी बात सबसे बड़ी जो खास है कि अभी हमारे पास कोई गाइडलाइन नहीं है। जो सिम्टम्स और जो इंडिकेशंस हैं उनके मुताबिक अभी धर्मस्थल नहीं खुल रहे हैं और ना खुलेंगे। अभी फिलहाल खुलने के भी हमें आसार नहीं लगते, लेकिन अगर आगे खुलेंगे तो उसकी गाइडलाइन हमें दी जाएगी, और वो गाइडलाइन अगर हमारे हिसाब से फुल फ्लैज चर्च चलाने की होगी तो हम आपको सूचित करेंगे और आपको बताएंगे। इसलिए मेहरबानी से मेरी करबद्ध प्रार्थना हाथ जोड़कर है, कोई भी परेशान ना हो, कोई चर्च आने की कोशिश न करे और ये ना कहे कि बताइए हम कब आए। जो भी होगा हम आपको पहले से बताएंगे, चाहे हम इसी माध्यम से बताएं या फोन से बताएं या जैसा होगा हम आपको बताएंगे। सो इसलिए बहुत ध्यान रखिए और ऑनलाइन सर्विस में हम जुड़े रहें। और विशेष रूप से ये प्रार्थना है हमारी कि आप सब इस प्रोग्राम को सुनते रहें और दुआ करते रहें, ताकि खुदा उनका काम इस संसार में बढ़ता जाए, क्योंकि वो बहुत जल्द आने वाला है। प्रेज़ लॉर्ड। खुदा आपको आशीष को बरकत दे, अपने अनुग्रह और दया में संभाल रखे। सुनने के लिए समीप आना ये बहुत ज़रूरी है। कलाम कहता है सुनने के लिए समीप आना। सो इस समय हम अपने प्रोग्राम में जब आगे जाएंगे तो एक गीत में हम जाएंगे, और ये गीत मिसेस एस.एम. पैट्रिक के द्वारा आपके सम्मुख रखा जाएगा।
मैं आऊंगा फिर से ये कहता मसीह देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ इंतजार है हमको मसीह तेरी आमद का इंतजार है हमको मसीह तेरी आमद का मैं आऊंगा फिर से लिखा है वचन में मैं आऊंगा फिर से लिखा है वचन में ले जानी हमको अपने करीब देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ न घबराना तुम न डरना कभी न घबराना तुम न डरना कभी मैं आऊंगा फिर से ये कहता मसीह देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ चलते हैं आज के वचन में और कलाम में और दुआ में चलते हैं और छोटी सी दुआ करेंगे कि मैं अपने आप को प्रभु तेरे सम्मुख रख पाऊँ। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु प्रभु, इससे पहले कि मैं वचन को शेयर करूँ, लोगों को बताऊँ, अपनी आत्मा को भेज प्रभु, रूह का चौगुना सामर्थ मुझे दे ताकि मैं घटूं तू बढ़े, तेरी महिमा हो। और वो वचन जो आज तू मुझे और उन तमाम सुनने वाले लोगों को देना चाहता है, उनकी जिंदगी में वो कामयाबी से काम करे और आगे बढ़े और सारे लोग बचाए जाएं और हमेशा की जिंदगी की वारिस हो जाएं। सब कुछ आपके बेटे उद्धार करता यीशु के नाम से मांगता हूँ। प्रेज़ गॉड। मैं ज़्यादा बातें नहीं बताऊंगा, कलाम के आप जानकार हैं और मैंने हमेशा आपको ये बात बताई है कि हम टाइम बाउंड प्रोग्राम में चल रहे हैं। ऑनलाइन सर्विस का मतलब ये नहीं कि हम 3 घंटे तक आपसे मुखातिब होंगे गीत संगीत में। हम चाहेंगे तो हम सारा दिन भी आपके साथ प्रोग्राम कर सकते हैं, गाने कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं, वचन सुना सकते हैं, लेकिन हम नहीं ऐसा कर सकते क्योंकि हमारे पास समय का अभाव रहता है और लोगों को भी समय की चिंता रहती है। इसलिए मैं आज थोड़ा सा आपको बताऊंगा। लोग बहुत ज़्यादा किसी से भी पूछें और विशेष रूप से मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लोग कहते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं तो अपने आप को धर्मी बनाने के लिए, मैं ऐसा कह रहा हूँ, बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि कलाम में लिखा है हद से ज़्यादा नेकोकार न बन, ऐसा लिखा है। कलाम में ये भी लिखा है अपने आप को ज़्यादा धर्मी ना बना। कलाम में बहुत सी जगह पे लिखा है जो अपने आप को शो करते हैं। लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को गिराते हैं, एक दूसरे का क्रिटिसाइज करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ खड़े होकर बात करते हैं। क्या कहते हैं? ब्रदर, आर यू बिलीवर? यू आर बिलीवर? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम किसी दूसरे से जिससे बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसे कंडेम कर रहे हैं। और जो यीशु मसीह ने हमें आशीष दी है, जो विश्वास दिया है, जो फेथ और खुदा का हमें प्यार मिला है, उसको हम कंडेम कर रहे हैं। हम कौन होते हैं किसी को
कंडम करने वाले या उससे ये कहने वाले आप विश्वासी हैं। अगर मैं आपको बोलूं, पिछली बार मैंने आपको बताया था प्रेरित 19 में लिखा है, और जब पौलुस कलाम सुनाते सुनाते कुरिन्थियों में गया और वहां विश्वासियों को देखा, सुनिए बड़ी बात, और उनसे कहा क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? क्या कहा उन्होंने? हमने चर्चा नहीं सुनी। तो उसने उनको बहुत डांटा होगा, ऐसा कहीं लिखा है क्या? बहुत तुमने बिगड़ा, तुमने कैसे विश्वास किया, कौन सा तुम्हारा विश्वास है, तुमने अभी तक पवित्र आत्मा की चर्चा नहीं सुनी? लेकिन नहीं, उसने कहा अगर नहीं किया तो आज मैं बताऊंगा। प्रेज़ गॉड। तो हम किसी को ये कहकर कि आप विश्वासी हैं, आर यू बिलीवर, मतलब ये कहना चाहते हैं कि मैं बिलीवर हूं, आप नहीं हैं। सो खुदा का कलाम क्या कहता है, मैं आपको चलता हूं और बताता हूं खुदा का कलाम क्या कहता है विश्वास के बारे में। थोड़ा सा आप सब जानते हैं बाइबल को, मैं आपको बार बार एक ही बात नहीं बताना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि उस बात को आप अध्ययन करें, मनन करें, वचन को पढ़ना काफी नहीं है। इसीलिए यिर्मयाह 33:2 में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मांग तो मैं तुझे बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा जो तू अभी नहीं समझता, और आने वाली बातें बताऊंगा। विश्वास क्या है? विश्वास मुख से कह देना नहीं है। विश्वास का मतलब क्या है? अगर आप कलाम को पढ़ें, जो ऐसा कहा जाता है और है भी सत्य, जो कलाम की सबसे बड़ी और खास आयत है यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि के बाद का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। अगर यीशु पर विश्वास किया और सच्चाई से विश्वास किया, सच्चाई के साथ उसके वचन का पालन किया, तो कलाम कहता है नाश नहीं होंगे। हालेलुया। और मुंह से विश्वास कर लेना, मुंह से विश्वास कह देना, इससे हम नाश होने से बच नहीं सकते। बीते दिनों मैंने बताया था इब्रानी पत्री में लिखा हुआ, हम इतने बड़े नजात से गाफिल रहकर क्यों कर बच सकते हैं? अगर हमने विश्वास किया तो हम नाश नहीं होंगे, क्योंकि खुदा का कलाम गारंटी करता है, खुदा के कलाम में गारंटी है ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो। और आगे नाम भी लिखा है, आगे गिफ्ट भी है, आगे हमेशा की जिंदगी के बैलेंस भी है, लिखा था ताकि वो नाश ना हो और अनंत जीवन पाए। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। अपने आप अपने मुख से ये कह देना, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं। आपको मालूम है, विश्वास आप करते हैं तो क्या बड़ा अच्छा काम करते हैं, बड़ा कमाल करते हैं। चलिए मैं आपको ले चलता हूं, कमाल नहीं करते आप, फिर भी आपको बताना चाहता हूं, सुनिएगा कलाम की बात। याकूब की पत्री और उसका 2 अध्याय 19 पद से हम 26 पद आपको पढ़ के सुना रहे हैं, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तो अच्छा करता है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं। अब आपको ये बताना पड़ेगा, अब आपको ये सोचना पड़ेगा, अब आपको इस बात पर मनन करना पड़ेगा। अगर आप विश्वास करते हैं, अगर आप ये विश्वास कर रहे हैं, तो आपका विश्वास क्या है, आपका विश्वास कितना है? क्योंकि आप अगर विश्वास कर रहे हैं तो आप ही के मानिंद, आप ही के पैरेलल दुष्ट आत्मा भी विश्वास कर रहे हैं। अरे यीशु तो विश्वास है, यीशु तो शक्ति है, यीशु तो सामर्थ है। अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, करना पड़ेगा। हर एक जीव अंगीकार करेगी, हर एक घुटना झुकेगा यीशु मसीह के आगे। हर एक जीव घुटना खुदा का अंगीकार करेगा, अपने पापों का अंगीकार करेगा, मानेगा यीशु मसीह ही जीवन है, हमेशा की जिंदगी है, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो और जीवन पाए। यहाँ पर भी मैंने पढ़ा, आप विश्वास करते हैं, कोई बड़ा काम नहीं करते। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, दुष्ट आत्मा में विश्वास रखते और फैलाते हैं। हे निकम्मे मनुष्य, क्या तुम ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास के
व्यर्थ है। कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। जब हमारे पिता इब्राहिम ने अपने पुत्र इसहाक की वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? सो तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर, हालेलुया, विश्वास खाली अकेले काम नहीं करता। अगर यीशु ने कहा जा तू अपने इकलौते बेटे इसहाक को कुर्बान कर दे, और वो कहता हाँ यीशु हम आपकी बात पर विश्वास करते हैं, हाँ खुदा हम आप पर विश्वास करते हैं, हाँ हम मान लेते हैं, हम अपने बेटे को चढ़ा देंगे, हम अपने बेटे को कुर्बान कर देंगे, तो क्या कुछ काम होता? नो नेवर। वो कर्मों से धर्मी हुआ। 21 आयत में लिखा है 2 वाक्य, जब हमारे पिता इब्राहिम ने अपने पुत्र इसहाक की वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? सो तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। आमीन, हालेलुया। आगे सुनिए, और पवित्र शास्त्र का वचन पूरा हुआ कि इब्राहिम ने परमेश्वर का यकीन किया, विश्वास किया, और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। सो तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास ही से नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। हालेलुया। केवल विश्वास से ही नहीं, मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं बल्कि कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। हालेलुया। आगे सुनिए, तो तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। और पवित्र शास्त्र का वचन पूरा कि इब्राहिम ने परमेश्वर का यकीन किया, उसे विश्वास किया, उसके लिए धर्म गिना गया ये बात, और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। तो तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास ही से नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। वैसे ही राम ने भी जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया तो क्या कर्मों से धार्मिक न ठहरी? आप बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा। 26 आयत है आखिरी, याकूब 2 की आखिरी 26वीं आयत। निदान जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है वैसे ही विश्वास भी कर्म के बिना मुर्दा है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ। विश्वास है क्या? अभी तक लोगों को ये नहीं मालूम, खाली मुंह से कहते हैं विश्वास करते हैं। क्या विश्वास करते हैं? क्या आपके अंदर विश्वास है? हालेलुया, प्रेज़ गॉड। आइए चलते हैं दूसरा कुरिन्थी और उसके 13 अध्याय के 5 पद को पढ़ते हैं। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। हालेलुया। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, और अपने आप को जांचो, क्या तुमने अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो। अगर हम विश्वास में कर्मों के साथ पूरी तौर से नहीं तैयार हैं, हम अपने आप को जांच कर और उस प्रभु की आज्ञाओं का पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो हम निकम्मे हैं। ये कलाम कह रहा है। आपको मालूम, एक बहुत प्यारी बात आपको बताने जा रहा हूँ। इब्रानी की पत्री उसका 10वां अध्याय और उसका 38 पद में आपके साथ पढ़ूंगा। इब्रानी की पत्री उसका 10 अध्याय और उसका 38 पद सुनिएगा। और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि ना सुनाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। हालेलुया। खुदा के कलाम कहता है हम पीछे हटने वाले नहीं कि ना सुनाएं, पर हम विश्वास में मजबूत होने वाले हैं, विश्वास की चट्टान पर खड़े होने वाले हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, उसके नाम की मदद सराई करता हूँ। एक और बात है, याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय और उसका 15 पद में पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा बहुत ध्यान से। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हैं तो उनकी क्षमा हो जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। यह विश्वास, कौन सा विश्वास आपके पास है? कलाम कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है, विश्वास की प्रार्थना से मरीज बच जाएगा। और उससे भी बड़ी बात यह है, और उसने अगर पाप भी किए हैं तो उसकी क्षमा हो जाएगी। विश्वास की प्रार्थना के हिसाब से। हालेलुया। प्रार्थना तो सभी करते हैं, लेकिन क्या विश्वास भरी प्रार्थना, क्या विश्वास करके हम प्रार्थना करते हैं? एक आयत और मैं आपके साथ पढ़ने जा रहा हूं, रोमी की पत्री
रोमी की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 17 पद में आपके साथ बांटना चाहता हूं। सुनिएगा बहुत ध्यान से। 17 पद, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हालेलुया। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से, खुदा की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। मैं खुदा का जितना धन्यवाद करूं कम है, परमेश्वर का धन्यवाद जितना किया जाए उतना कम है। विश्वास करने वालों के लिए, कलाम में लिखा है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वालों के लिए। और ऐसा लिखा है, आपने पढ़ा होगा, एलिया भी हमारे समान सुख दुख भोगी और ऐसा साधारण मनुष्य था, लेकिन उसके अंदर कितना बड़ा विश्वास था। और उसने कहा खुदावन पानी न बरसे, और 3.5 साल तक पानी नहीं गिरा। और जब उसने फिर विश्वास से भरकर दुआ करी तो कलाम क्या कहता है, पानी गिरा, जमीन फलदार हुई। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास के बारे में मैं आपको जितना भी बताऊं, एक और आयत मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। यूहन्ना की इंजील उसके 11 अध्याय को मैं आपके साथ बांटूंगा। यूहन्ना की इंजील और उसका 11वां अध्याय और उसके 40 पद से आगे तक और भी कई आयतें हैं जो मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जी, कलाम में लिखा है, पढ़ेंगे। पहले 40 पद पढ़ेंगे। खुदा ने जब लाजर को जिंदा करने के लिए जा रहा था तो उसकी बहन मिल गई। अब सुनिए, यीशु ने कहा पत्थर को उठाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो गए। ऐसा विश्वास। और जब पहले मिली क्या कहने लगी, यीशु ने उससे कहा तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन पुनरुत्थान के समय जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। और जो कोई जीता है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने कहा, 27 पर उसने उससे कहा, हाँ है प्रभु, मैं विश्वास कर चुकी हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वो तू है और तू सब कुछ कर सकता है। तू विश्वास को साबित करके दिखा सकता है। और प्रभु से कह रही है। और आपको मालूम है, अभी आगे मैंने आपको बताया, और जब खुदा ने उससे बात करी 40 पद में, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा? अभी 39 में पढ़ाई, पत्थर को उठाकर कह रही, मरे वो भाई की बहन मार्था जो कह रही है, अभी प्रभु से बड़ी बड़ी बातें कर रही है। क्या कह रही है? प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो गए। इट मीन्स की विश्वास नहीं है। मुंह से विश्वास है, कर्म से विश्वास नहीं है। यीशु ने उससे कहा 40 पर, क्या मैंने तुझसे न कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। अगर आप विश्वास करेंगे परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। बहुत ही प्यारी बातें हैं ये कलाम की जो आपके साथ मैं बांट रहा हूं। विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी संभव है। परमेश्वर ने कहा तुम जमीन में बांधो आसमान बन जाएगा। ये छोटी बात नहीं है। कई बार हम विश्वास की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं भी करता हूं। अभी अपनी भी कमजोरी बयान करूंगा, आपको बताऊंगा, आपको हंसी आएगी। हम विश्वास की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मरकुस 9:29 में लिखा है, एक बुजुर्ग के लिए जब वो उसके शागिर्दों के पास आए, ये विश्वासी शागिर्द थे मगर निकाल नहीं पाए। इसका एक अच्छा आपको वर्ष बताता हूं। मत्ती की इंजील उसके 17 अध्याय में, मत्ती की इंजील और उसके 17 अध्याय के 29 और मत्ती की इंजील उसके 17 के 19-20 को पढ़ेंगे। 17 के 19-20 को। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम इसे क्यों नहीं निकाल सके? बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी निकाल भी नहीं पाए और जब यीशु मसीह के पास शिकायत आई तो अपनी बात को बयान कर रहे हैं, हम उसे क्यों नहीं निकाल पाए। अब सुनिए, बहुत प्यारी बात है।
उसने उनसे कहा अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहाँ से सड़क कर वहां चला जा, वो चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको बताना चाहता हूं हमारे अंदर कितना विश्वास है। हम बड़ी बड़ी बातें विश्वास की करते हैं, हम बड़ी बड़ी बातें विश्वास की बताते हैं, लोगों को सब कहते हैं अरे भाई आपका क्या विश्वास है राई के दाने के बराबर। मैं अपने आप से पूछता हूं मेरे अंदर है विश्वास राई के दाने के बराबर? राई के दाने का 1000वां हिस्सा विश्वास नहीं। अब आप कहेंगे पाजी साहब आप कैसे कह रहे हैं? हाँ मैं कह रहा हूं यदि आप में से कोई मेरे पास आए, अब मैं बड़ा विश्वासी हूं, विश्वास की बातें कर रहा हूं आपको, अब सुनिए मेरी बात, और आप में से कोई मेरे पास आए और कहे पाजी साहब मेरा रिश्तेदार, मेरा फलाना पापा मम्मी भाई बहन रिश्तेदार मर गया, अच्छा चलिए मैं आऊंगा दुआ करूंगा। नहीं आप अभी चलिए मेरे साथ और चल के दुआ करिए। आपके राई के दाने के बराबर विश्वास है, आपके पास तो बड़ा विश्वास है, राई के दाने के बराबर विश्वास होगा तो आप कहीं मुद्दा जिंदा हो जाएगा। मेरे भाई के लिए दुआ करिए, क्या होगा? मेरा विश्वास खुश हो जाएगा। नहीं जाऊंगा, बगले झांकूंगा, इधर उधर देखूंगा, बहानेबाजी करूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं है। बातें मैं कर लेता हूं, बड़ी बड़ी बातें आपको समझाता हूं, लेकिन जब मौका आएगा मैं जाके उसके लिए दुआ नहीं करूंगा। क्यों? अगर नहीं जिंदा हुआ तो व्हाट इज द सेंटेंस? सुनिए, अगर मुर्दा जिंदा ना हुआ तो यह विश्वास है क्या? यीशु ने कहा मुझसे बड़े काम करोगे। उसने तो मुर्दे खिलाए थे, अब उससे बड़े काम कर सकते। आसमान से आके आ देंगे, पानी को लहू बना देंगे, मगर विश्वास है। बातें हम करते हैं, विश्वासी हैं, कभी नहीं जाएंगे हम, मगर एक जगह लिखा है, मैं आपको सिर्फ बड़बड़ बता देता हूं, सुनिए। इसलिए ये पुस्तक 37 अध्याय के पहले पद से पढ़े तो खुदा ने हिजकिय्याह से कहा चल मेरे साथ और ये तराई को देख, इस तराई में चल और इस तराई में देख क्या दिख रहा है। उसने कहा ये तो सूखी हड्डियों से भरी हुई तराई है। उसने कहा अच्छा एक बात बता, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? उसने कहा नहीं प्रभु हमें नहीं मालूम, तू ही जानता है। उसने कहा नबूवत कर, हड्डियों से नबूवत कर, क्योंकि मैं इनमें चमड़ा चढ़ाऊंगा, मांस चढ़ाऊंगा, सांस समाऊंगा और ये सब जी उठेंगे और खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। मैं होता या आप होते, और अगर मुझसे प्रभु ये कहता तो एक बार मुझे ये सोचना पड़ता, पता नहीं प्रभु कह रहा है ये तो सूखी बरसों की हड्डी है, ये जी पाएंगी कि नहीं। लेकिन आप नहीं समझते, कलाम कहता है जो प्रभु ने कहा कह दे, विश्वास कर तो बड़े बड़े मोस्तरजीव काम होंगे। ये विश्वास रूपी चट्टान पे खड़े होकर ही आप कर सकते हैं। और कलाम लिखा है और फिर वो प्रभु के वचन के मुताबिक नबूवत करता चला गया और सब कुछ जैसा बताया गया था सब होता गया और एक बड़ी सेना खड़ी हो गई। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सेना खड़ी हो गई, सेना तैयार हो गई। हाउ कैन इट बी पॉसिबल? It is possible only believe in Jesus words, खुदा के शब्दों और खुदा के वचनों पर विश्वास करने से संभव है। हो सकता है, ये कौन सी बात है? हो सकता है। इब्राहिम से उसने कहा, कलाम को अगर पढ़ें, इब्राहिम से उसने कहा और इब्राहिम ने विश्वास कर लिया। उसने खुदा को जाना नहीं, खुदा को देखा नहीं, खुदा से मुलाकात नहीं, खुदा से बातचीत नहीं, विश्वास करके निकल गया और विश्वास के द्वारा। और एक बहुत प्यारी बात आपको दिखाना चाहता हूं, सुनिएगा। इब्रानी की पत्री में उसके 11 अध्याय में हम आपसे मुलाकात करेंगे। चलिए इब्रानी की पत्री उसका 11वां अध्याय सुनिएगा। अब विश्वास पहले ऐसे, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं
कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से बना है। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही दी गई। विश्वास ही से हनूक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे और उसका पता नहीं चला। अब एक बहुत प्यारी बात, खुदा ने जब इब्राहिम को बुलाया, तब केवल 75 वर्ष का था। ना उसके पास कोई औलाद थी, ना औलाद का कोई कहीं विश्वास था, जिक्र था। लेकिन खुदा ने उससे वायदा कर दिया कि मैं तुझसे एक बड़ी सामर्थी और बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा और बालू के किनको की मानूं बनाऊंगा, आसमान के तारों की मानूं। तो यहाँ पर लिखा है और उसने विश्वास किया। अब उसके विश्वास की कसौटी देखिए, उसके 11 बाब की 11 आयत से मैं पढ़ रहा हूं। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। इस कारण, बहुत प्यारी बात, इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था। ऐसा लिखा है इब्राहिम इतना सही था, मांस ने हड्डियों को छोड़ दिया था, कोई होप नहीं था, मेडिकली दोनों अनफिट थे, लेकिन उन्होंने इसको विश्वास करके अपनी जिंदगी के अंदर कसौटी बनाया और विश्वास ही से इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ था आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू की नहीं अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का मैं जितना भी धन्यवाद करूं कम है, क्योंकि विश्वास से सारी बातें आपके जीवन में आती हैं। ये खुदा का कलाम है, परमेश्वर का जन। आपको मालूम है कलाम में दूसरा राजा, आपको ले चलता हूं, दूसरा राजा उसका 4था अध्याय, बहुत प्यारी बात है, सुनिएगा। दूसरा राजा उसका 4था अध्याय और उसके 29 और 31 पद को हम देखेंगे। दूसरा राजा 4 अध्याय 29। तब एलीशा ने कहे कि इसका अपनी कमर बांध और मेरी छड़ी हाथ में लेकर चला जा। मार्ग में यदि कोई तुझे मिले तो उसका कुशल न पूछना, और कोई तेरा कुशल पूछे तो उसको उत्तर न देना, और मेरी ये छड़ी उस लड़के के मुंह पे धर देना। ये विश्वास की बात थी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। विश्वास की बात थी। ये छड़ी उसके मुंह पे रख देना। अगर आप विश्वास करते हैं तो वो छड़ी वही है जो खुदा की सामर्थ से भरी हुई है। अगर ये विश्वास के साथ जाता और उसके छड़ी रख देता तो वो जिंदा हो जाता। लेकिन कहा गया विश्वास हमारे अंदर जरा सा अगर हमारे द्वारा आश्चर्यक्रम हो जाए, बीमार चंगे हो जाए, बीमारियां चली जाए, दुष्टात्मा निकल जाए तो हम घमंड से भर जाते हैं। ऐसा लिखा है। इसके आगे हम चलते हैं, बहुत प्यारी बात 31। उनसे पहले पहुंचकर गहेजी ने छड़ी को उस लड़के के मुंह पे रखा, परंतु कोई शब्द न सुन पड़ा, और उसने कान लगाया। तब एलीशा से मिलने को लौट आया और उसको बतला दिया कि लड़का नहीं जागा। देखा आपने, खुदा ने कहा, अगर आप पढ़ते हैं अमाल के 19 बाब में, पौलुस के बदन से कपड़े छुआकर, पटके छुआकर, बेल्ट छुआकर, मफलर छुआकर, रुमाल छुआकर, उसके बीमार के बदलू वाले के मुंह पे रख देते थे, या छिपा उसको छुआ देते थे, चंगा हो जाता था। हालेलुया। आज ये छड़ी ने जो काम करती थी आज काम क्यों नहीं किया? इसलिए कि विश्वास नहीं था, विश्वास की कमी थी। आज हम बड़े बिलीवर हैं, आज हम विश्वास करते हैं, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हमारा विश्वास कहाँ है? चलते हैं पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय और उसके 10 पद को हम और 13 पद को आपके साथ पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय 10 पद और 13 पद सुनिएगा। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वो अपने ही में गवाही देता है। हालेलुया। जो
परमेश्वर के पुत्र यानी यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर की प्रतीति नहीं की, जिसने यानी प्रतीति का मतलब जिसने यीशु पर विश्वास नहीं किया, उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। तेरा मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो मैं तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो विश्वास करता है, अभी हमने पढ़ा यूहन्ना 3:16 में, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन को पाए। हमारे विश्वास के बारे में कभी हमने सोचा, कभी हमने गौर किया, कभी हमने परमेश्वर से विश्वास को बढ़ाने के लिए दुआ करी, ऐ खुदावन हमारे विश्वास को बढ़ा, ऐ खुदावन हमारे विश्वास को कर्म सहित दिखाने के लिए तू शक्ति दे। विश्वास मुंह से नहीं आता, विश्वास आपके करने से नहीं आता, विश्वास पवित्र आत्मा से आता है। हालेलुया। और जब पवित्र आत्मा आता है तो विश्वास अपने आप कर्म में बदल जाता है, और जब कर्म में बदल जाता है तो बड़े बड़े मौके काम होते हैं। मैं खुदा का जितना भी धन्यवाद करूंगा, मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा के उस अनुग्रह दया के लिए। हम विश्वास से परमेश्वर के राज के वारिस हैं। हालेलुया। शरीयत के कामों से कोई परमेश्वर के राज में नहीं जा सकता, लेकिन विश्वास करना जरूरी है। अनुग्रह और विश्वास के साथ अगर हम परमेश्वर के साथ जुड़े, एक आयत बहुत खूबसूरत मैं आपके साथ जरूर बांटूंगा। गलती की पुस्तक और उसका 3 अध्याय और उसका 11 पद पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता। हालेलुया। बहुत से लोग अपने आप को ये कहकर कि हम तो विश्वास करते हैं, उसकी 10 आज्ञाओं को मानते हैं। मैंने पिछले दिनों में आपको बताया था, मत्ती के इंजील 19 अध्याय में एक शरीयत के एतबार से विश्वास करके आया था। शरीयत पे, यीशु पे नहीं, और शरीयत पे। और जब खुदा के सामने खड़ा हो तो क्या लगा, मैं बचपन से इसे मानता चला रहा हूं, अब मुझ में किस बात की कमी है। और लिखा है वो परमेश्वर के राज में नहीं गया। जब किसने कड़ी मेहनत करी थी, 10 आज्ञाओं का पालन किया था, कहीं से चूक नहीं करी थी, लेकिन विश्वास नहीं किया। अब आप कहेंगे आप कैसे करें विश्वास नहीं किया? हाँ, नहीं किया, कर्मों से नहीं किया, खाली व्यवस्था की बातों से, उन 10 हुक्मों से भी वो उनको मान लेने से वो सोच रहा था हम परमेश्वर के राज में चले जाएंगे, लेकिन उसने विश्वास नहीं किया। किस बात पर? यीशु ने कहा तुझ में कमी है, तो अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो रही, तो अनंत जीवन जिसके लिए तुम्हारा मिल जाएगा, स्वर्ग राज्य तुझे मिल जाएगा। लेकिन मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूं, हमारा विश्वास ऐसा है कि हम सब कुछ कहते हैं, सब कुछ करते हैं, खुदा को खुश करने की बात करते हैं, खुदा पे विश्वास करने की बात करते हैं, और जो वो कहता है सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे हो रहा है, जीवन तेरा हो जाएगा। मत्ती 6:33 का पहले उसके धर्मराज की खोज कर दूसरों बच्चों मिल जाएगी। नहीं विश्वास है में, पता नहीं कल क्या होगा, हमें खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम परमेश्वर के घर में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, हमारा क्या होगा, अगर हम सब कुछ ये छोड़ देंगे तो हम कैसे जिएंगे, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारी पत्नी का क्या होगा। खुदा के कलाम में आगे सुनिए, बहुत प्यारी बात लिखी है। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हैं, अगर आपके अंदर विश्वास है, तो आप जो चाहे वो करिए, जो मांगना है मांगिए। और एक बात आपको बता दूं, 2 कोरिन्थियों 13:5 में भी हमने आपको बताया, अपने आप को जांचते रहिए, अपने आप को परखते रहिए, अपने आप को टटोलते रहिए, दुआ करते रहिए, ईमान में मजबूत बने रहिए, विश्वास को कर्म के साथ पूरा करने के प्रयास में लगे रहिए। अगर ऐसा नहीं कर रहे तो कलाम में लिखा है 2 कोरिन्थियों 13:5 में, तुम निकम्मे ठहरे। हम विश्वास भी मुंह से कह के कर रहे हैं, शायद कर्मों को भी कर रहे हैं,
लेकिन जैसा विश्वास करना चाहिए हम नहीं करते। राई के दाने के बराबर अगर विश्वास होता तो हम बड़े काम कर सकते थे। इसका मतलब है कलाम झूठ नहीं बोलता, कलाम में झूठ नहीं लिखा है। हमारे अंदर राई के दाने के बराबर तो छोड़ दीजिए, उसके 1000वां हिस्सा भी नहीं है। अगर होता तो हम कहते और हो जाता। खुदा कह रहा है तुम जमीन वालों का आसमान बन जाएगा, जो तुम मेरे नाम से चाहोगे तुम्हें मिल जाएगा। आज आप जो चाहे कर लें, विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया। विश्वास नहीं है तो हम स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। बहुत से लोग कहते हैं क्या पता, अगर किसी ने देखा क्या होगा, मरने के बाद किसे मालूम क्या होगा। हम मर जाते हैं सब खत्म हो जाता है, हम मर जाते हैं सब खत्म होता है। जी नहीं, कभी नहीं खत्म होता, हम मर जाते हैं। अगर हम विश्वास करते हैं, अभी मैंने आपको बताया यूहन्ना की इंजील के 11वें अध्याय में, यूहन्ना की इंजील के 11वें अध्याय में, और उसमें लिखा हुआ है। मैं आपको अगर कहिए तो फिर से इस बात को पढ़ के सुनाता हूँ, सुनिएगा। यूहन्ना की इंजील का 11वां अध्याय, और उसमें 2 बातें बहुत प्यारी लिखी। यूहन्ना की इंजील का 11वां अध्याय, यीशु 25 पद, यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करता है? क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? ये बहुत इंपोर्टेंट बात है। यीशु ने 25 पद में लिखा, यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। ग्लोरियस लॉर्ड, हालेलुया। आज एक बार फिर मैं आपसे ये करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूँ, आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, आपसे विनती निवेदन करना चाहता हूँ। आपका विश्वास दुष्ट आत्मा से ज्यादा होना चाहिए। अभी हमने पढ़ा याकूब के 2 अध्याय के 19 पद में, हम विश्वास करते हैं, अच्छा करते हैं, दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं, और हम तो नहीं डरते। लेकिन ऐसा लिखा है मरकुस 5 में, वो दौड़ता हुआ आया, खुदा के बेटे यीशु पे विश्वास करता था कि इसके पास सामर्थ है, ये मुझे निकाल देगा, ये मुझे नरक में भेज देगा। इसलिए आज विश्वास से कहा, अरे खुदा ताला के बेटे, तेरा मुझसे क्या काम, तू वक्त से पहले मुझे हलाक करने क्यों आया। इसने अपनी बात को बयान कर दिया, मुझे विश्वास है कि तेरे पास अधिकार है, तू मुझे नरक में डाल सकता है। मैं गलत हूँ, मेरी गलती की सजा नरक है और तू कर सकता है, और अगर चाहे तो मुझे नरक में जाने से भी बचा सकता है। हालेलुया। और उसने कहा मैं तेरा धन्यवाद, तुझे खुदा की कसम देता हूँ, तेरे पिता की कसम, मुझे नरक में न डाल, मुझे नरक में न डाल, मुझे नरक में न डाल। तो कहाँ डालूं? मुझे सुअरों में भेज दे, मुझे सुअरों में भेज दे। आज बहुत से लोग सुअरों में जाना चाहते हैं, आज बहुत से लोग खुदा के बेटे यीशु पर विश्वास करके उसके अनंत जीवन में नहीं जाना चाहते हैं। और बहुत सी वो बातें जो खुदा ने हमें और आपको बताई हैं, हमें और आपको दी हैं, उससे वो ग्रहण नहीं करते। बताना बहुत कुछ चाहता हूँ, समझाना बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन वक्त हमें इजाजत नहीं देता। वक्त हमें इस बात की इजाजत नहीं देता कि बहुत लंबी बात करें। लेकिन विश्वास बहुत बड़ी चीज है। विश्वास मुंह से नहीं, कर्म से होना चाहिए। क्योंकि याकूब की पत्री में अभी आपने पढ़ा, विश्वास बिना कर्म के मरा हुआ है। अगर हम विश्वास मुंह से करते रहेंगे तो हम दुष्ट आत्माओं से रिके रहेंगे। कर्म से भी विश्वास करें, क्योंकि दुष्ट आत्मा कर्म नहीं करते, यीशु को सिद्ध नहीं करते, यीशु के आगे सरेंडर नहीं करते, यीशु से अपनी गलती को नहीं मानते, उससे क्षमा याचना नहीं होती। वो सिर्फ विश्वास करते कि हाँ इसके पास सामर्थ्य, ये बड़ा है, ये बहुत बड़ा है। प्रेरित 19 अध्याय में लिखा, इसकी याजक के 7 बेटे जो बदलू निकाले थे, तो बदलू से ये जिस यीशु के पौलुस से बशारत करता है, जिस यीशु के नाम से पौलुस काम करता है, उसी की कसम देते हैं, निकल जा। उसने कहा यीशु को हम जानते हैं और पौलुस को भी पहचानते हैं। हालेलुया। लेकिन यशायाह 1:3 में लिखा है, परंतु मेरे लोग बैल पहचानता है
गधा पहचानता है, लेकिन अफसोस मेरे लोग मुझे नहीं पहचानते, नहीं जानते कहाँ हैं आप। समय आ गया है कि हम अपने गुनाहों का इकरार करें, पश्चाताप करें, खुदा के बेटे यीशु पे विश्वास करके उसके सामने अपने आप को झुका दें, अपनी गलतियों को मान लें। नीति वचन 28-13 का, जो अपने अपराधों को मान लेता और छोड़ता उस पर दया की जाएगी। आज विश्वास कीजिए कि वो जिसने डाकू को कहा जी तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, आपको और हमें भी स्वर्गलोक में ले जाएगा। विश्वास के साथ खुदा के चरणों में अपने सर को झुकाइए। खुदा आपको आशीष देगा, खुदा आपको बचा लेगा, खुदा आपको जिंदगी देगा, अनंत जीवन देगा, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। हालेलुया, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को बहुतायत की आशीष दे और अपने वचन के मुताबिक इस्तेमाल करें। थैंक यू। इससे पहले कि हम हमेशा की तरह दुआ में जाएं, बीमारों के लिए, कोरोना के लिए, दुष्टात्माओं के लिए और आत्मिक कमजोरियों के लिए दुआ में जाएं, हम आपको ये बताना चाहते हैं, जिस तरह अमाल 10:44 वचन के सुनते ही सुनते आत्मा बल से उतर आया और सब लोग जो वहाँ बैठे थे भर गए। तो आज गाना सुनते सुनते भी परमेश्वर का आत्मा बल से उतरता है और आपको और मुझे हमेशा की जिंदगी का वारिस बनाता है। आइए चलते हैं, एक गीत में इससे पहले की दुआ करें और हम आत्मा में होकर इस गीत में सम्मिलित हों। जिन लोगों को गीत आता है वो हमारे साथ गीत में शरीक हों। आप खड़े भी हो सकते हैं, घुटने में टेक सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, ताली भी बजा सकते हैं और हमारे साथ इस गीत में शरीक हो सकते हैं और आत्मा और सच्चाई से भजन करेंगे तो आत्मा आपकी अगुवाई में मदद करेगा। चलते हैं गीत में, इससे पहले की दुआ करें और ये गीत भाई जेबस आपके लिए लाएंगे। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तेरे प्यार से तूने प्यार किया, तेरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया
नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर एक समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 चलिए दुआ में चलते हैं। और आपको मैंने बताया है अपने हाथों में तेल और पानी ले लीजिए, और जब हम उसको ब्रश करेंगे तो उसे आप पिएंगे भी, बीमारों को पिलाएंगे भी। तेल को अपने बीमारी के स्थान पर लगाएंगे, अपने माथे पर निशान बनाएंगे और अपने सीने पर बनाएंगे और विश्वास करेंगे, और विश्वास की प्रार्थना से मरीज बच जाएगा। हालेलुया। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु प्रभु, हम इस पानी और तेल को जो बड़े विश्वास के साथ लोग अपने हाथों में लिए प्रभु, जब उसे ब्लेस करना चाहते हैं और तुझसे ये दरख्वास्त किया चाहते हैं प्रभु, इस तेल और पानी को अपने लहू में बदल दीजिए। इस तेल और पानी को अपना कीमती रक्त बना दीजिए, जो सलीब पर आपने हमारी देहों के लिए, हमारे पापों को क्षमा करने के लिए, हमारे अपराधों को हमसे दूर करने के लिए और हमारी बीमारियों को हमसे अलग करने के लिए बहाया। वही कुदरत और सामर्थ्य लोग बना दीजिए, ताकि खुदा जहाँ भी छिड़का जाए, पिलाया जाए, लगाया जाए, परमेश्वर तेरी सामर्थ दिखाई दे, तेरा भुजबल प्रकट हो, तेरी चंगाई दिखाई दे, दुष्ट आत्माएं जिस्म को छोड़ दें, और ये तेल नहीं, पानी नहीं, बल्कि तेरा लहू बनकर काम करे। Bless this one and water and use for your glory and goodness in Jesus name। प्रभु यीशु मसीह में अपनी आग, अपनी सामर्थ, अपनी शिफा और चंगाई, अपना सामर्थ भर दीजिए, ताकि आप महिमा के योग बन जाए। ऐसी दुआ करता हूँ यीशु के नाम में, आमीन। आइए हम फिर से आगे चलते हैं। पहले हम कोरोना के लिए दुआ करेंगे, क्योंकि इस समय कोरोना ने बड़े पीक पर सारी दुनिया में अपने पैर जमा लिए हैं और बहुत जबरदस्त तरीके से लोग मर रहे हैं और इस कोरोना से ग्रसित हैं। और आज मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, यदि कोरोना है तो भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। कोरोना अगर है, शहर में है, दुनिया में है, तो वो आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि काबिल जरूर आपके लिए इस गवाही के विश्वास के लिए दिया गया है। और आप जानते हैं कि ये विश्वास के साथ अगर आप दुआ करेंगे तो आप कोरोना से ही नहीं, मौत से भी बचेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मौत से आप बचेंगे, कोरोना से बचेंगे, विश्वास की प्रार्थना से मरीज बचेगा। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ, बहुत से लोग आज दुआ कर रहे हैं। वो कोई फर्क नहीं पड़ता क्रिश्चियन है नहीं है, आप मुसलमान हैं, आप हिंदू हैं, सिख हैं, पंजाबी हैं, कोई भी हैं, यीशु मसीह के नाम में उद्धार है, यीशु मसीह के नाम में चंगाई है। किसी व्यक्ति विशेष में नहीं है, केवल यीशु में। अगर आप विश्वास के प्रार्थना करेंगे और खुदा से मांगेंगे, इस तेल को लगाएंगे, पानी को पिएंगे, चंगाई को पाएंगे। आइए हम दुआ करें। जीसस ब्लेस मी एंड ऑल। प्रभु, हम सब अपने आप को तेरी हुजूरी में रखते हैं और ये दुआ करते हैं, जो सारे जगत में, सारी दुनिया में जो वायरस फैला हुआ है, ये खुदा लाखों लोगों को मार चुका है और लाखों लोग बीमार हैं, और अभी इसका और ज्यादा प्रकोप बाकी है। लेकिन खुदा तूने कहा थिस्सलुनीकी की पत्री के पहले अध्याय के 10 पद में, खुदा के बेटे यीशु मसीह के स्वर्ग से आने की बाट जोते रहो, जो तुम्हें आने वाली मुसीबतों से, आने
आने वाली बीमारियों से, आने वाली तकलीफों से, आने वाली तमाम बातों से बचा लेगा। हालेलुया। लोग विश्वास करें और करुणा के लिए दुआ करें और करुणा उनकी जिंदगी में उनके आसपास ना ले पाए। तेरी आत्मा उन सबों को घेरे रहे, तेरा हाथ उनके सर पर रहे, और जो विश्वास के साथ प्रार्थना करे वो कोरोना से बच जाए, क्योंकि तूने कहा मैं महामारी से बचाऊंगा। तुम्हारे एक हाथ पे 1000 दाहिने में 10,000 गिनेंगे, लेकिन वो तुम्हारे खेमे के नजदीक नहीं आएगी। रात को उड़ने वाले और दिन को उतरने वाले तमाम उन तीरों से जो शैतानी और बीमारी रूप में है, उनसे बचाऊंगा। प्रभु जी उन लोगों को बचाएं जो विश्वास से प्रार्थना करें, उन्हें बचाएं। वो कोई कौम के क्यों ना हो, केवल मसीहों के लिए तू इस दुनिया में नहीं आया, तू सारे जगत के लिए, सारी दुनिया के लिए आया। खुदा तभी हमने पढ़ा, तूने जगत से ऐसा प्रेम किया। परमेश्वर हमने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा है, और एक बड़ी भीड़ जो सफेद पोशाक और हाथ में खजूर की डाली लिए खड़े हैं, वो तमाम भाषाओं में से, जातियों में से लोग हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु ये कोरोना को इस संसार में जो लोगों को मार रहा है, इसको तू खुदा दूर कर, लोगों की जिंदगियों से दूर कर, और जो विश्वास करे वो तेरी आशीष को पाए और कोरोना से बच जाए। उन तमाम लोगों के लिए जो नर्सिंग लाइन में, हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े हैं, डॉक्टर नर्सेज कोई भी हो, 4th क्लास हो, उनके लिए, पुलिस महकमे में ऑफिसर से लगा के नीचे तक के लोगों के लिए, सफाई कर्मचारियों के लिए दुआ करते हैं जो इस वायरस से हमारी सेफ्टी के लिए लड़ रहे हैं, उन्हें भी बचा। तेरी आत्मा उनको बचाए और वो बचाए जाए, ऐसी मैं दुआ करता हूँ। और इस समय खुदा मैं उन बीमारियों के लिए दुआ करता हूँ, चाहे कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, बड़ी बीमारी हो, छोटी बीमारी हो, कमजोर करने वाली बीमारी हो, यीशु मसीह का लहू लगाकर उसके सामर्थ्य नाम में डांट कर कुमता हूँ हर एक बीमारी उन जिस्मों को, जहाँ अभी तक उन्होंने राज किया, जहाँ अभी तक उन्होंने उस घर में राज किया जो यीशु तेरा है। तूने कहा तुम जिंदा खुदा के मंदिर हो और इसमें कोई वास नहीं कर सकता, लेकिन बीमारी ने वास किया है हमारे विश्वास की कमी के सबब से। आज मेरा ये तुझसे कहना है प्रभु, आज मेरी विनती ये है, आज मेरी दरखास्त ये है कि उन लोगों को रिवाइव कर, उन पर रिवील कर, अपने विश्वास को बढ़ाएं और खुदावंद इस दिन में तेरे विश्वास को जगाएं और तू उनको आशीष दे। प्रभु जी हर एक बीमारी से बचा, हर एक कमजोरी से बचा। जितनों ने विश्वास के साथ अपनी बीमारी पर हाथ रखा है, जितनों ने विश्वास के साथ अपने सर पर हाथ रखा है, वो सब चंगाई को हासिल करें। तेरी सामर्थ्य निकल कर उनको छुए और उनके हाथों को, उनके तेल और पानी को छूते हुए उनकी बीमारियों को दूर कर दे। दुष्ट आत्माओं के लिए दुआ करता हूँ, जितने लोग दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं, शैतान की ताकत, अधिकार की शक्ति तुझे यीशु मसीह में शापित करते हैं, कर्ज करते हैं, झिड़कते हैं, झपट कर उनको देते हैं। यीशु के नाम में उन जिस्मों को जहां तुमने अभी तक कब्जा किया है छोड़कर चले जाओ। गो राइट नाउ, यू हैव नो राइट। शैतान तुझे कोई किसी तरह का अधिकार नहीं कि तू खुदा के लोगों को छुए और उनमें निवास करे। बाहर आ जाओ। गो राइट नाउ। प्रभु यीशु मसीह तेरी आग उनमें भर देता हूँ, तेरी सामर्थ्य उन पर ठहराता हूँ, तेरी आत्मा घेरे रहते हैं सर पर, वो कामिल चंगाई को पाए और शैतानी बातों से, अंधकार की शक्तियों से, डर खौफ से वो बाहर आ जाएं और वो तेरी महिमा करें, उनके होंठ सवाल तेरी प्रस्तुत करें। ऐसे मैं दुआ करता हूँ। विशेष रूप से आत्मिक कमजोरों के लिए दुआ करता हूँ, जिन्हें अभी तक विश्वास में मजबूती नहीं मिली और वो आत्मा में कमजोर हैं, तेरे बेटे पर विश्वास नहीं करते, तेरी पवित्र आत्मा पर विश्वास नहीं करते, तेरे खुदावंद नए सिरे से जन्म में विश्वास नहीं करते। उन सबों को विश्वास में मजबूत कर और उन्हें इन कमजोरियों से निकाल जा और वो आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करें ताकि तेरे जलाल को देख न पाए। ऐसे मैं दुआ करता हूँ। सारा आदर में मत देना है, खुदा तुझे देते हैं सब कुछ, खुदा तेरी बेटी उद्धार करता यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगता हूँ, सुनकर ग्रहण करिए। आमीन। आए हमारे बाप, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज आए, तेरी मर्जी से स्वर्ग में पूरी होती पृथ्वी में पूरी हो। हमें रोज की रोटी आज हमें बख्श दे और जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं तो हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आज़माइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, बाप की शफकत हम सर ईमानदार के साथ अब से लेकर जब तक मुसीबत भरना होती है। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बहुत अच्छी आशीष दे और अपनी महिमा और अपने जलाल का गवाह बनाए और अपने लिए इस्तेमाल करें और आप उसकी महिमा को देखें और उसके जलाल में आप शरीक हों और उसकी हमेशा की जिंदगी के बारे में सुनाएं। ऐसी मैं दुआ करता हूँ और आपसे यही कामना करता हूँ, इसी तरह जुड़े रहें और लोगों को बताएं।